हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर जीडी का जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए मैथ का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें सभी के सभी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रहने वाले हैं और ये वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि 20 से छोटी होनी चाहिए सारी की सारी संख्याएं और अभाज्य होनी चाहिए, तो वो संख्याएं कितनी है। ठीक है ना। अभाज्य मतलब वो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे कटती हैं और किसी के टेबल पे नहीं कटती और किसी के पहाड़े पे नहीं कटती। तो वो कौन कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2, उसके बाद आती है 3, फिर आती है अभाज्य संख्या 5, फिर आती है 7, 7 के बाद आती है हमारे पास 11, 11 के बाद आती है हमारे पास अभाज्य संख्या कौन सी 13, 13 के बाद आती है 14, 15, 16, 17 आती है और 17 के बाद आती है 19। तो ये अभाज्य संख्या होती है जो 20 से छोटी हैं और ये अपने ही टेबल पे कटती हैं। ये अभाज्य संख्याएं कितनी है देख लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितनी अभाज्य संख्याएं, ये 8 संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वर्गमूल बताना है किसका, 20-25 का। आपको वर्गमूल बताना है किसका, 20-25 का। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे कैसे इसका वर्गमूल निकालना है आपने। तो वर्गमूल बताना है आपने किसका, 20-25 का। तो कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब पहले इसको अगर मैं ट्रिक बताऊं तो यहाँ पर लास्ट में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। यहाँ पर आपको लास्ट में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करेंगे और लास्ट में 5 मिलेगा। तो 5 ही है वो। 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 बार गुणा करूंगा। जैसे 5 × 5 करा तो ही मेरे को 5 लास्ट में क्या मिलता है, 25, यानी कि 5 मिलता है। तो 5 ही ऐसी संख्या जिसको 2 बार गुणा करने पर क्या मिलता है, लास्ट में 5 मिलता है। तो लास्ट में तो 5 आएगा। ठीक है ना। अब इस नंबर पे क्या आएगा वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, आखिरी की दो संख्याओं को छोड़ देंगे। इनको छोड़ देंगे हम। क्या बचा यहाँ पर, 20 बचा। 20 से पहली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। 20 से पहली एक पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, वो कौन सी होती है, 16 होती है। कौन सी होती है पूर्ण वर्ग संख्या, वो कौन सी होती है, 16 होती है। और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये किसका वर्ग होता है, ये 45 का वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका है निकालने का। ठीक है ना। हमने क्या करा, पहले हमें ये देखना है कि लास्ट में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पर आखिरी में 5 मिलता है, वो कौन सी है, 5 है। और हमने क्या करा, फिर आखिरी के दो नंबर छोड़ दिया, नीचे आगे क्या बचा, 4 बचा, 20 बचा। 20 से पहली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 16 होती है। और 16 का वर्ग गुण करते तो कितना आता है, 4 आता है। तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि ये 45 का 20-25 का वर्गमूल क्या होता है, 45 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है। आपको बताना है कि इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 8 से विभाज्य है। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल या फिर 8 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, हमें आखिरी की 3 संख्याओं को भाग करना होता है। हमारे आखिरी की 3 संख्याओं को क्या करना होता है, 3 संख्याओं को भाग करके देख लो। 3 संख्याओं को भाग करके देख लो। अगर किसी नंबर की आखिरी की 3 संख्याएं 8 से भाग हो जाती हैं तो वो नंबर पूरा का पूरा 8 से भाग हो जाएगा। और 8 से भाग होने के लिए हमें क्या देखना है, अगर एक चीज बताओ, अगर ऐसी कोई संख्या है क्या जिसको मैं गुणा करूं और लास्ट 8 से गुणा करूं, लास्ट में 5 दे दे। या 8 के टेबल में कहीं पर लास्ट में 5 आता है, यानी कि ये वाला 5 आता है कहीं लास्ट में, आखिरी 8 के टेबल में कहीं पर लास्ट में 5 आता है, नहीं आता, तो ये संख्या नहीं हो सकती। 8 के टेबल में कहीं पर लास्ट में 1 आता है, नहीं आता, तो ये संख्या नहीं हो सकती। 8 के टेबल में आखिरी में कहीं पर 7 आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा मेरे पास, आखिरी में 0 बचा। ठीक है ना। 0 आती है 8 के टेबल में, 8 पंजे 40 होता है, तो लास्ट में 0 मिलती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको भाग करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्य का रूल पता होता है। आखिरी की 3 संख्याओं को भाग करके देख लो, वो नंबर आपसे 8 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसके आखिरी की 3 संख्या उठाऊं तो 840 होता है। इसको 8 से भाग करूंगा तो 8 एक में 8, ऊपर से क्या आएगा, 4 आएगा, ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर आपको 0 आएगी, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आखिरी की 3 संख्याएं देखनी थी हमने हमने देख ली, तो अपना हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर सी। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लग रही होगी और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आर्मी अग्निवीर की बेहतरीन तैयारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्तक बताना है, क्या निकलेगा। तो मैं आपको सीधा सीधा इसका शॉर्टकट बताता हूँ कैसे हम शॉर्टकट निकालते हैं। तो 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्तक निकालना है किसका, 42 का, 63 का और 140 का महत्तम समावर्तक निकालना है, क्या आएगा।
तो मैं इसका अगर आपको शॉर्टकट बताऊं तो आपने क्या करना है, आपने किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर कर लेना है। आपने किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर कर लिया, तो मैंने 63 का और 42 का अंतर कर लिया। 63 और 42 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 63 और 42 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब 21 तो ऑप्शन में है नहीं। अगर आपके पास अंतर आंसर नहीं होता तो इसका कोई गुणनखंड आंसर होता है। तो अगर मैं 21 से गुणनखंड करता हूँ, अगर मैं 21 के गुणनखंड करता हूँ तो कैसे हमने गुणनखंड करने हैं वो देख लेते हैं। अगर मैं इससे गुणनखंड करता हूँ तो एक को किससे गुणा करूँ, आपने एक से शुरू करना है। एक को किससे गुणा करूँ कि 21 आ जाए, 21 से। 21 ऑप्शन में है ही नहीं। फिर आते हैं दो पे, दो पे ये भाग होता नहीं। फिर आते हैं तीन पे, तीन को किससे गुणा करूं कि 21 आ जाए, किससे करेंगे, सात से। आगे जाएगा, ठीक है ना, सात आ गया। अब मैं सात से चेक करता हूँ, क्या सात 42 को भाग कर देता है, कर देता है। क्या सात 63 को भाग कर देता है, बिल्कुल कर देता है। क्या सात 140 को भाग कर देता है, 7 × 20 140 तक कर देता है। तो आपका महत्तम समवर्तक कितना हो गया, 7 हो गया। आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर करा, अंतर देखा तो या तो आपका आंसर अंतर होगा या अंतर का कोई या डिफरेंस का कोई गुणनखंड होगा। तो मैंने यहाँ पर एक से स्टार्ट करा, 1 × 21 क्या होता है, 21 होता है। फिर 3 × 7 भी 21 होता है। फिर मैंने 7 से चेक करा, 7 से ये तीन नंबर भाग हो जाते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। महत्तम समवर्तक क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो शॉर्टकट में हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक बताइए आपको किसकी, महत्तम समवर्तक निकालने की। तो इस तरह से आप महत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। कहता है कि 8 1 2 7 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि 8 से भाग होगा। जैसे हमने अभी आपको यहाँ बताया कि 8 से भाग का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आखिरी की तीन संख्याओं को भाग कर लो। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, आखिरी की तीन संख्याओं को भाग कर लेंगे 8 से, शेषफल देख लेंगे। 8 एकम में 8 होता है। शेषफल कितना बचेगा, 4, ऊपर से कितना आएगा, 7। ठीक है ना। और अट्ठू पंजे कितना होता है हमारे पास, 40 होता है। अट्ठू पंजे कितना होता है, 40 होता है। तो शेषफल कितना बचा, 7 बचा। और यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट हो जाएगा। तो शेषफल कितना बचा, यानी कि 8 1 2 7 को अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है ना। ये वही क्वेश्चन है जो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आगामी अग्निवीर में पूछे जाते हैं। ठीक है। और हमें पता नहीं होता। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। ठीक है ना। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह के और पार्ट्स के लिए। अब एक लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।